नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल हुआ है और उसको लेकर के बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कई घंटों तक चल रहा ये विरोध प्रदर्शन आक्रामक हो गया, हिंसक हो गया और आंसू गैस से लेकर के वाटर कैनन से लेकर के आगजनी सारी चीजें बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखी गईं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। एक ये ड्रोन शॉट के माध्यम से आप देखिए कि कितने लोग वहां पर प्रदर्शन में आए थे। बीजेपी ने इसको एक बड़ा हल्ला बोल कह करके प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ पुलिस की जो पीसीआर वैन है उसमें आप देखिए कि आग लगी है, पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं उस पुलिस वैन की। अब ये नहीं मालूम है कि ये आग किसने लगाई, कैसे लगाई, ये पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। और भी तमाम तस्वीरें हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस ने लाठीचार्ज की है, पुलिस थक करके नीचे जमीन पर, और उसके बाद वाटर कैनन जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नबान्न सचिवालय चलो अभियान जारी है। इसमें पश्चिम बंगाल और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। पुलिस ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा समेत कई लोगों को पुलिस ने हुगली के दूसरे पुल के पास हिरासत में ले लिया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को उत्तर कोरिया बना दिया है, नॉर्थ कोरिया। उन्होंने दावा किया है कि ममता सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए उत्तर कोरिया की तरह पश्चिम बंगाल में तानाशाही चला रही है। ये मार्च ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निकाली गई है और उसमें विरोध प्रदर्शन जम के चल रहा है। आप जैसे इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पत्थरबाजी हो रही है और इसको रोकने के प्रयास में पुलिस का ये दावा है कि इसको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई और वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया। बीजेपी का यह कहना है कि एक तानाशाही रवैया है जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और उसको लेकर के मारपीट की गई, ये साबित करने के लिए कि प्रदर्शन उग्र हो गया। सच क्या है और झूठ क्या, जांच में पता चलेगा। लेकिन एक बात अब साफ हो गई है। बंगाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से तीखा बवाल हमने पहले भी देखा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ध्यान कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव, किस तरीके से बवाल उग्र हुआ था पश्चिम बंगाल। ध्यान कीजिए 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव, उस समय किस तरीके से बवाल हुआ था। रोज कुछ ना कुछ तस्वीर। और अब क्या 2024 की तैयारी में ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, नेता बीजेपी के, संजय सरकार नेता टीएमसी के, डॉक्टर गार्गा चैटर्जी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं, पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक, आप बीजेपी सपोर्टर हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिखा मुखर्जी भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं शिखा जी, और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखती हैं ये जो बवाल हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन में है जो हमेशा होता रह रहा था या कुछ अलग है इसमें? देखिए, ये इसके लिए तैयारियां बहुत दिनों से हो रही थी और ये प्रत्याशित था कि बवाल कुछ ना कुछ बवाल तो होना ही है, क्योंकि एक याद रखना है कि इस तरह से नबान्य जो है वो सरकार की ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है। और पिछले दिनों में 30 साल पहले एक समय था जब ममता बनर्जी ने राइटर्स की घेराव करने के लिए उसने एक रैली निकाली थी। उस रैली का जो डायमेंशंस था, जितने लोग उनमें पार्टिसिपेट किए थे और जिस तरह से वो रैली ने सरकार को हिला दिया था, 13 लोग मारे गए थे उस रैली में। तो ये एक बेंचमार्क बन चुका है कि अगर
सरकारी ऑफिस को घेराव करना है, अगर सरकारी ऑफिस के सामने रैली करना है तो इतना लोग जमा करना है कि वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और ये आउट ऑफ कंट्रोल करवाने के लिए लोगों को एक साथ लाना पड़ता है। और इसमें से अगर पुलिस के साथ संघर्ष होता है ये तो प्रत्याशित है। लेकिन ये भी कहूंगी कि बीजेपी की पहले 2 साल पहले जो नवान्न रैली थी वो इस तरह से इतनी बड़ी रैली नहीं थी, इसलिए ये रैली मेरे समझ में ये रैली बीजेपी के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रैली हुआ है जी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हुई, गाड़ी जलना, पत्थरबाजी होना, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अब मैं ये समझ सकता हूं कि शायद एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो कि फिर सवाल जवाब होंगे। आप कहेंगे कि ये तानाशाही रवैया है और उसके बाद संजय सरकार जी कहेंगे कि देखिए गाड़ी जला दी, उग्र आप थे। तो ये बिल्कुल वैसी ही लड़ाई, 2019 की लड़ाई, 2021 की लड़ाई, क्या 2022 में भी बिल्कुल उसी किस्म की स्थिति देखने को मिल रही है? और क्या ये 2024 के लिए तैयारी है? धन्यवाद संकेत जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदना। देखिए संकेत भाई, अभी आपने जो कहा कि वहां हिंसा हुई, तो मैं पहले बहुत ही जिम्मेदारी से एक बात क्लियर कर दूं पूरे देश के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। ममता बनर्जी दीदी के जो पुलिस है वो गुंडों की भांति वहां पर भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ताओं पे हमला कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जो ये गाड़ी जली हुई दिखाई दे रही है, ये स्वयं तृणमूल कांग्रेस के कुछ अजारक तत्व गुंडे जो हैं, उन्हें प्री प्लान तरीके से एक लोकतांत्रिक जो प्रदर्शन है उसको बदनाम करने के लिए गाड़ी जलाई और पुलिस ने उसका साथ दिया। इस चीज का सबूत क्या है मैथिल जी? इसका सबूत बहुत ये बड़ा है कि आरोप है, लेकिन सबूत क्या है? और मैं एक और बात बता दूं अपने दर्शकों को, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं ये 2019 और 2021 की स्क्रिप्ट की तरह ही चल रही है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके की बातें कि अपने आप ही गाड़ी पे पत्थर मार लिया, अपने आप ही चोट लगा ली, अपने आप ही गाड़ी जला ली, ये सब बातें हम पहले भी सुनते आए हैं। मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मैं बंगाल के संदर्भ में सबूत मैं आप प्रूफ कर दूंगा। देखिए, आप देखिए संकेत भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही थी, उनके घरों को जलाया जा रहा था, तब पुलिस नदारद थी। जब भाजपा की कार्यकर्ताओं का बलात्कार हो रहा था तब पुलिस नदारद थी। लेकिन आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यदि भाजपा कार्यकर्ता निहत्थे केवल भाजपा का झंडा लेकर सड़क पर हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन हो रहा है और स्मोकिंग बम फेंके जा रहे हैं, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हुए, उनके सरों में चोट आई है, जो कि मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो गाड़ी की बात है, जब भाजपा कार्यकर्ता निहत्थे हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उन पर वाटर कैनन हो रहा है, उनके ऊपर जो आपका ये बम फेंके जा रहे हैं धुएं वाले, तो भाजपा कार्यकर्ता तो भाग रहा है भाई, जलाएगा कैसे? आप मुझे बताइए, एक भी फुटेज दिखा दीजिए जिसमें भाजपा कार्यकर्ता ने कोई गाड़ी जलाई हो या पत्थरबाजी। ये पुलिस का प्री प्लान तरीके से संजय सरकार का जवाब करने की कोशिश है। संजय सरकार का जवाब, कुछ और तस्वीरें भी हैं जिसमें पत्थरबाजी दिखाई दे रही है, कुछ और तस्वीरें भी हैं जिसमें पुलिस भी पलटवार कर रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पता करनी जरूरी है। संजय सरकार, नहीं, धितराज जो होते हैं उसको दिखाई नहीं दे। सबसे बड़ा बात है, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में 78,903 बूथ में कार्यकर्ता नहीं है, और इसमें हजारों गुट में बढ़ गया है। शुभेंदु अधिकारी का गुट है, दिलीप घोष का गुट है, सुकांत मजूमदार का गुट है, और भी जितना तथागत राय का गुट है, हजारों गुट में जाके हो रहा है। अपने तरफ से तो कुछ है ही नहीं है संगठन। और दूसरे नंबर बात है, जो पत्थर फेंका जाता था, अब कुछ चैनलों में भारतीय जनता पार्टी कहता था वो आतंकी। आज जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया, जनता के ऊपर जो पत्थर फेंका गया, तो भारतीय जनता पार्टी आतंकी है, सबसे बड़ा आतंकी पार्टी है। तो आतंकी पार्टी आरएसएस का पार्टी, तो आतंकी पार्टी होना ही पड़ेंगे। नंबर 2 जो बात है, बोमा भी वहां पर लगाया, बोम भी गाड़ी के ऊपर में फेंका गया है, बोमा भी गाड़ी के ऊपर में फेंका गया है।
बोमा भी पुलिस को गाड़ी को बंगाल में एक अराजकता सृष्टि करने चाहता है इसने। और सबसे बड़े बात है, लोकतांत्रिक आंदोलन आप कीजिए ना, लोकतांत्रिक आंदोलन आप करने के अपने 25,000 सेंट्रल फोर्स को आदमी को लेके आप रैली कर रहा है। वहां पर बाहर से 25,000 आदमी को लेकर आया था, जो सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आदमी लोग हैं उनको लेकर रैली करा रहा था वहां पर। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के ना है नहीं कार्यकर्ता, नहीं कुछ ना है उनको नेता, इसको कोई नेता को मतलब जो बंगाल में इसको कोई स्थिति नहीं है। आने वाला चुनाव में आपका बता रहे हैं संजय सरकार कि क्या वाकई स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि उसको काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और आपको ये फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, लाठीचार्ज। कई कार्यकर्ताओं के क्या 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 वाकई स्थिति इतनी बुरी थी? मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। मैं बोलूं? जी जी संजय सरकार। हाँ, देखिए बंगाल में देखिए शांतिपूर्वक जो जगह है उसको पूरा मतलब जो एक अराजकता आतंकी फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाहर से 25,000 सेंट्रल फोर्स को आदमी जो है वो रैली में लेके आया था। 11 करोड़ रुपया रैली में खर्चा किया भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वहां हंगामा करना, बोमा फेंकना, पत्थर फेंकना। अगर कश्मीर में अगर कोई पत्थर फेंकता तो उसको आतंकी कहा जाता है, बोमा फेंकता आतंकी कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो पत्थर फेंक रहे हैं, बोमा फेंक, वो भी तो आतंकी है, इसके अलावा नहीं। और बंगाल पुलिस को मालूम है, बंगाल पुलिस वर्ल्ड में दूसरा नंबर पुलिस में गिना जाता है, ये स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद में। बंगाल पुलिस जिस तरफ से इसको टैकल किया है, नहीं तो आज तो बहुत बड़ा घटना हो, पुलिस को गाड़ी में आग लगा दिया। किसने लगाया? आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, किसने? और पुलिस उसको पूरा स्थिति जो है कंट्रोल किया है अभी ना, राइट नाउ तो अंडर कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जितना भी मानसिक तौर से ये कहा है बिक गया है, और इसको नेताओं को भी कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है इस समय। और सबसे बड़ा बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ना संगठन है बंगाल में, ना कुछ है। और ये दिखाना चाहता है रैली कर कुछ नहीं है बंगाल में, सिर्फ बंगाल को सिर्फ बदनाम करने के लिए। और ये बाहर से आदमी लेके आके ये सब रैली उली करते हैं, इनको कार्यकर्ता को कुछ नहीं है। और आप देखेंगे, आपको ब्रीफ दे देंगे, 11 करोड़ रुपया खर्चा किया सिर्फ रैली के लिए, सिर्फ हमला हंगामा। और बंगाल में जी, मैं तो इससे पहले कि आप जवाब दें, पीकेटी नाम्बियार मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल जरा एक बुनियादी और बड़ा सवाल पूछ दूं। क्या आपको लगता है कि ये जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है डेजा वू, 2019 में हुआ, 2021 में हुआ और अब वही चीज 2022 में हो रही है? आरोप प्रत्यारोप, इन्होंने किया, उन्होंने किया, अपने आप खुद ही गाड़ी जला ली, खुद हमला कर दिया, ये सारी चीजें हम पहले भी सुन चुके हैं। संकेत जी, आश्चर्य यह है कलकत्ता में जब रैली होता है, जिसको हम महारानी ऑफ आंदोलन जिसको कहा जाता है ममता बनर्जी को, और वो खुद इस आंदोलन से और करप्शन के खिलाफ, अगर भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्ष होने के नाते अगर आंदोलन कर रहा है, रैली कर रहा है, वो इतना डरता क्यों है? तो आप पुराना वो जो बंगाल तो अभी रह नहीं गया, ना रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल है, या विवेकानंद का बंगाल है, ना सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। चलो वो भी से छोड़ दो, हमारे गांगुली साहब का भी बंगाल नहीं रह गया। ममता बनर्जी का बंगाल, जिसने आंदोलन से जो अपने पद पे आया है, आज जब बीजेपी ऐसे विपक्ष के तौर पे जब आंदोलन करते हैं कि करप्शन के खिलाफ, करोड़ों रुपए एक एक तो मंत्रियों का घर से और उनका रिश्तेदारों का घर से निकल कर आते हैं, जो गिनने के लिए कितनी 50-100 लोगों को दिन भर दिन बैठ के गिनना पड़ता है। ममता बनर्जी का जो कलकत्ता है कैश और करप्शन का कैपिटल बन चुका है। अब जब वो कैश और करप्शन के जब कैपिटल बन गया है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर विपक्ष भी इतनी, लगभग मेरे को सुनने में आया कि लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा हुआ है एक गवर्नमेंट के खिलाफ। ये खुद दिखाते हैं कि अगर 3 लाख लोग इतनी आक्रोश से, इतनी बड़े पैमाने पे अगर एक रैली पे आया हुआ है, कि कितना ममता बनर्जी का ग्राउंड के अंदर जो लोग उससे विरोध कर रहा है, ये आराम से दिख रहा है। और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखते हो संकेत जी, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट और टीएम का पर्याय क्या बता? एक तो है कि करप्शन, दूसरा एक एक करके घोटाला, स्कैम का नाम तो आप गिन लेगा तो यूपीए 1 और 2 को तो इसने बहुत पहले से ही पीछे छोड़ दिया, कैश का कैपिटल, और ऊपर से परिवारवाद का एक तरह से, जिसने मैं खुद भी समझता हूं कि कुछ साल पहले मेरे को बड़ा आदर होता था कि यार एक ऐसे फाइटर वुमन देश के अंदर एक लीडर आ चुका है कि जो सीपीआईएम और लेफ्ट लोगों के खिलाफ
बट आज वो लेफ्ट वाले जो किया है उसको हजारों गुना ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग का कैपिटल है आज वेस्ट, अपीसमेंट पॉलिटिक्स। नहीं, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता था, ये मैथिल जी के पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गार्गा चैटर्जी। डॉक्टर चैटर्जी, एक चीज अभी शिखा जी ने थोड़ी देर पहले बताई कि एज अ रैली प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जो उन्होंने 2021 में और 19 में एक जो वर्चस्व बनाना शुरू किया, आप देखिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने आप को स्थापित किया, वो वर्चस्व बनाने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रैली सफल थी, सक्सेसफुल थी। आपका क्या विचार है? आप कह सकते हैं कि ये उसका ट्राई था, क्योंकि रिसेंटली जब करप्शन, पार्थो चट्टोपाध्याय उनका जो नोट जो ये सब जो आया जब फ्लैश में, तो हमने देखा कि सीपीएम बहुत बढ़ चढ़ के ऑल ओवर वेस्ट बंगाल वो वहाँ उनका रैलीज हुआ, उनका जो प्रोटेस्ट मीटिंग्स हुए, और ये नैरेटिव जो था और उसके बाद कुछ स्मॉल लोकल इलेक्शंस हुए, वहाँ ये देखा गया कि सीपीएम की वोट बढ़ रहा है। अब सीपीएम की वोट अगर बढ़ेगा वो तो तृणमूल विरोधी वोट ही है और वो बीजेपी के खाता से जाएगा। तो बीजेपी समवट अंडर प्रेशर भी था कि हमारा जो ये जो विधानसभा में जो सेकंड पोजीशन ये पहली बार आया है, जो पहले लेफ्ट के पास था लेफ्ट कांग्रेस कंबाइन या जो भी हो, तो वो खिसक ना जाए, तो वो उसको रिकवर करने का एक मौका था। एक प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के अगर आप फेसेस बताएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, वो तो अपना लाइफ ही तृणमूल में कटाए हैं। ही इज अंडर द सेम करप्शन चार्जेस एज बॉबी हकीम एंड अदर पीपल तृणमूल में जो है। तो ये जो बांग्ला के पश्चिम बंगाल के जो साधारण लोग हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये तो तृणमूल में था, तब वो शुभेंदु अधिकारी फॉर एग्जांपल जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो तोयले में नोट ऐसे लेता था, अब वो सामने आके बोल रहा है कि करप्शन खराब है। तो ये वो चुक, और जिसका अगेंस्ट बोल रहा है वो भी उसी स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल के कुछ लोग वो भी थे जी। तो और बीजेपी का जो सीबीआई ईडी है ये शुभेंदु को कभी बुलाता नहीं है, तो वो इट्स नॉट कन्विंसिंग कि ये एक्चुअली करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके फेस शंकुदेव पंडा अब बीजेपी के एक बड़े लीडर है, यूथ लीडर, उनका भी वही तृणमूल में थे। जी मैथिल जी, आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, दर्शकों को बता दें, आपसे थोड़ी देर में कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीरें हैं जब ये जो पुलिस वैन को तोड़ा जा रहा था और उसके बाद इसको जला दिया गया, उस समय की तस्वीरें अब एनडीटीवी के पास आ गई हैं। अब से थोड़ी देर में हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और संवाददाता के पास भी जानने की कोशिश करेंगे, सौरभ गुप्ता, ये जानने के लिए कि ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कौन लोग, पुलिस का क्या कहना है, कौन लोग जिम्मेदार हैं। और मैथिल जी, आपका जवाब। डॉक्टर गार्गा चैटर्जी का ये कहना है कि जो पूरा करप्शन का मामला बनाया है वो कन्विंसिंग नहीं है, और उनका जो उदाहरण वो देते हैं वो ये है कि जो लोग आपके साथ हो गए वो अब करप्ट नहीं रहे, जो आपके साथ नहीं है उनमें आपको करप्शन दिख रहा है। धन्यवाद संकेत भाई। और डॉक्टर गार्गा चैटर्जी जी ने जो बात कही, मैं केवल उसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई अपना कार्य कर रही है और लगातार जो है नोटों के बंडल और जो सोने की जो ईंटें इकट्ठी कर रखी है वो निकाल रही। लेकिन अभी जब गार्गा चैटर्जी जी ने प्रश्न उठाया कि अरे भैया ये तो पहले भ्रष्ट थे और अब साफ हो गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि वो भ्रष्ट हैं तो क्या ममता बनर्जी दीदी की सरकार के पास पुलिस नहीं है, या एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, या उनके पास जांच एजेंसियां नहीं है? क्यों नहीं वो जाती हैं, वो भी कमरे तोड़ती हैं, वहां से नोटों के बंडल निकालती हैं, सोने की ईंटें निकालती हैं? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां पर बंगाल के अंदर जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया वाला स्थिति हुआ पड़ा है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, भाजपा के विधायकों को धमकाया जा रहा है,
और देखिए अभी इस प्रदर्शन के अंदर कुछ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अजारक तत्व घुसे, उन्होंने किस प्रकार से वहां पर जो है गाड़ी चलाई और इस लोकतांत्रिक और इस अहिंसक कार्य जो प्रदर्शन था उसको बदनाम करने की कोशिश करी, जहां भाजपा कार्यकर्ता लाठियां खा रहे हैं और जो आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, वाटर कैनन झेल रहे हैं, लगातार सर फट रहा है उन लोगों का। मेरे पास न्यूज है कि कम से कम 150 से ज्यादा कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल है, सर फट गए हैं उनके, वो नहीं दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुखद चीज है। ममता बनर्जी दीदी की पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है, निहत्थे कार्यकर्ताओं पे हमला कर रही है। ये वही संजय सरकार का जवाब ले लेते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ, जी डॉक्टर गारगा हुआ। अच्छा मैथिल जी रुकिए, वो राइट टू रिप्लाई ले लें। डॉक्टर चैटर्जी जल्दी से। हाँ डॉक्टर गारगा चैटर्जी बोलिए। आई हैव नथिंग टू डू अगेंस्ट एनी पार्टी, पर वो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। ये जो केस है नारोदा केस है, नारोदा स्कैम केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? व्हाट इज ही सेइंग? अंडर सीबीआई नारोदा केस में इनका जो बीजेपी का लीडर ऑफ अपोजिशन है ऑन कैमरा ये तोवाले में पैसा ले रहा है, नोट पे नोट ले रहा है। आप मुझे बताइए, उसी कैमरा में उसी केस में तृणमूल के लीडर जो है वो पैसे ले रहे हैं। और तब जो बीजेपी के लोग आते थे, when शुभेंदु was not in बीजेपी, दिल्ली से बीजेपी के नेता आते थे और वो शुभेंदु को चोर बताते थे, सेम पर्सन को चोर बताते गए थे। सिद्धार्थनाथ सिंह आए थे, अमित शाह आए थे, वो सभी को चोर बोलते थे। वो पलट गए, वो चोर नहीं है। आपकी सीबीसीआईडी वहां चुप क्यों बैठी है? आप मुझे ये बताइए। वो सीबीआई केस है। This person doesn't understand basics of criminal jurisprudence. There cannot be two agencies. अच्छा एक सेकंड, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। करना है आप लोगों ने। संजय सरकार से जवाब ले लें। संजय जी देखिए, मैथिल को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाता है, कि उसको दो एजेंसी एक साथ में नहीं कर पाता है। और नंबियार अभी जो बात बोल रहा है वंशवाद का एक नमूना हम आपको सामने तोल देता है। सोमा भाई मोदी नरेंद्र मोदी का भाई है, 75 साल उम्र है, भारतीय गुजरात भर्ती बोर्ड का चेयरमैन है। अमृत भाई मोदी एक कारखाना में काम करने वाला सबसे बड़ा रियल एस्टेट का मालिक है। प्रहलाद जोशी अहमदाबाद बड़ौदा में और ये जामनगर में होंडाई का शोरूम है। पंकज मोदी पहले ये वाइस चेयरमैन है गुजरात भर्ती बोर्ड का। भोगीलाल मोदी पहले एक किराना का दुकान में काम करता है। अभी रिलायंस का जो शोरूम है उसको फ्रेंचाइजीज है अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में है। ये वंशवाद नहीं है, ये कहां से आया है? और सबसे बड़ा बात है, बीच में सौरभ पांडे बोल के एक आदमी था जिसमें आरटीआई किया था। आरटीआई करने के बाद में कितना बैंक घोटाला हुआ उसको शक्तिपद दास ने जवाब दिया था। 10 लाख करोड़ रुपया था उसमें। 30 आदमी में 29 आदमी गुजरात के थे। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पन बोलती, आशीष बोत्र, इससे लेकर आशीष सुरेश भाई और एपीजी ग्रुप जतिन मेहता, इस लेकर 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ था, जिसका ये दिया था आरबीआई ने दिया था। नंबियार को जानकारी होना है कितना बड़ा भ्रष्टाचार को साथ में। अदानी 29 लाख 80 हजार करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया, 5 पैसा भी नहीं दिया। और 2014 में एसबीआई से 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लिया था, 1 पैसा भी वापस नहीं किया। कितना बड़ा बैंक घोटाला है। बैंक को पैसा से अमीर बना, तीसरा नंबर। और मेरे देश को जो जनता है गरीब भूखा प्यासा खाने का नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार के माउंट एवरेस्ट में बैठ के बड़े बड़े भाषण यहाँ पर देने के लिए मना कीजिए। हम लोग के पास में पूरा डाटा है और डाटा जितना है हम लोग दे देंगे। बंगाल में जो अलग जगह पर सृष्टि करने चाहते हैं हम लोग लोकतांत्रिक उपाय में करेंगे उसको। बाहर से 25,000 आदमी को सेंट्रल फोर्स का आदमी को लेके आकर आप रैली करते हैं जहां पर आपको रैली करने का आदमी नहीं है। बंगाल में हम लोग बंगाल का जनता आज बोल सकते हैं। बंगाल का जनता आज वहां पर कन्याश्री में बच्ची लोग को पढ़ने को पैसा मिलता है, फ्री में राशन मिलता है, युवश्री मिलता है। अब आपको मतलब जो साइकिल मिलता है स्कूल में जाने के लिए। जी आखिरी कमेंट में जरा ले लूं। शिखा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अंत में आप क्या बोलेंगी? आपने शुरुआत में ये बोला कि ये रैली बीजेपी को थोड़ा सा बढ़त पहुंचाने के लिए कामयाब गिनी जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे चल के अभी और बढ़ने वाला है 2024 की तैयारी में, कि इस तरीके की जो लड़ाई है, कॉन्फ्रंटेशन है, वो और बढ़ती दिख रही है आपको? देखिए कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त है। जहां पे कंपटीशन
कॉन्फ्रंटेशन भी जबरदस्ती होगा। एक दूसरा है कि बीजेपी का अब ये सवाल बीजेपी के सामने है, ये सवाल तृणमूल के सामने नहीं है कि आगे बढ़ के वो कितना कॉन्फ्रंटेशन में जाएंगे और किस तरह का मैन पावर वो मोबिलाइज करेंगे। वो मोबिलाइजेशन के लिए वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं, सफल होंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त मोबिलाइजेशन और इस तरह से कॉन्फ्रंटेशनल फोर्स को इसका जो मोराल है, इसको पकड़ के रखने के लिए बीजेपी को जो आगे बढ़ के जो स्टेप्स लेने हैं, वो बीजेपी के पास ये जी शिखा जी, इससे पहले कि आप अपनी बात खत्म करें, जरा अपने दर्शकों को ये बता दें, ये वो तस्वीरें हैं उस समय की जब पुलिस की जो वैन है उसको आग लगा दिया गया। अब इन तस्वीरों के माध्यम से पुलिस को जांच करनी होगी कि ये कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। इससे एकदम पहले की भी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि लोग कांच तोड़ रहे हैं पुलिस की गाड़ी की, उसको ढकेल रहे हैं इधर से उधर, और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। ये इलाका कौन सा है ये शायद जो कोलकाता के रहने वाले हों वही बता पाएंगे, लेकिन अब पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि ये आग किसने लगाई और इसके पीछे है कौन। शिखा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। बीजेपी को अब तय करना पड़ेगा कि ये इस कॉन्फ्रंटेशन को किस चैनल में ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आज के बाद बीजेपी के पास कुछ लोग तैयार हो गए हैं जो कि कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं। तो ये कॉन्फ्रंटेशन बीजेपी किस मात्रा पे ले जाएगी, ये बीजेपी को तय करना है। टीएमसी का जो है कि वो रेजिस्टेंस करेंगी, तो ये जो बीजेपी को तय करना है कि वो कहां तक लेके जाएंगे, किस हद तक कॉन्फ्रंटेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैथिल जी, संजय सरकार, डॉक्टर गार्गा चैटर्जी, पीकेडी नाम्बियार और शिखा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो पुलिस की गाड़ियां, एक गाड़ी जो है वो जलाई गई, उस पर पत्थर मारे गए, और ये कुछ तस्वीरें हैं उस वक्त जब ये सब हो रहा था। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं और पुलिस को जांच करना है कि ये लोग कौन थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उन्हीं के गुंडे हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया, हमला किया। वहां बहुत सारे कैमरा थे, वहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं जो चढ़ चढ़ कर गाड़ी को तोड़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने आग भी लगा दी। ये ताज़ी तस्वीरें आई हैं सामने। इन तस्वीरों को देख करके और जांच करके अब पुलिस तय करे कि ये जो लोग जो दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के झंडे के साथ जो उस गाड़ी के आसपास हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं जो कि पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं और उसके बाद आग लगा दी, या जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने उस गाड़ी पर हमला बोला। असलियत क्या है? क्या ये तस्वीरें कुछ असलियत बता रही हैं? जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये एक तस्वीर सामने आई है और क्योंकि वहां आप देख सकते हैं और कैमरा है, कुछ देर में कुछ और तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे अपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। तो पुलिस की जलती हुई जीप पर उसका रहस्य क्या है, कौन था उसके पीछे और जांच में क्या पता चला है,
हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने भेजी है ये रिपोर्ट। हम इस वक्त कोलकाता के बड़ा बाजार इलाका में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस के गाड़ी को पूरी तरीके से जलाया गया है। ये इन तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कैसे पुलिस की जो गाड़ी है पूरी तरीके से जलाया गया है। जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा ये काम किया गया। ऐसे यहाँ के जो लोकल है, जो आई विटनेस है, वो बता रहा है। आप देख सकते हैं टायर से, गाड़ी से अभी भी धुआं निकल रहे हैं यहाँ से, और ये जलाया गया है। हमारे साथ एक आई विटनेस है जो यहाँ पे देख। क्या हुआ भाई साहब, आपका नाम बताइए और क्या हुआ बताइए। सर, मैं संजय शर्मा हूँ, मैं इस इलाके में काम करता हूँ और इस टाइम से जा रहा था हावड़ा ब्रिज से। इन लोग मिचिल सेंट्रल एवेन्यू के तरफ पूरे ग्रुप के रूप में जा रहे थे। उसमें से कुछ लोग राइट साइड में ट्राम लाइन में गाड़ी, पुलिस का गाड़ी देखा और उसमें ईंट पत्थर वगैरह से मार पीट चालू कर दिया। और उसके बाद कोई इसमें आग भी लगा दिया धीरे से, चिंगारी टाइप से, और इस टाइप से पूरा यहाँ के माहौल को पूरा टेम्परामेंट कर दिया, पूरा डिस्टर्बेंस कर दिया विद इन 30 मिनट बिफोर। तो आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से ये बता रहे थे कौन जलाया गाड़ी। वो बीजेपी के समर्थक थे जिन्होंने जलाया। यस, बीजेपी झंडा वगैरह लेकर थे। बीजेपी का झंडा था उनके पास और उन्होंने आके ये गाड़ी जला दिया। ऐसे यहाँ के जो आई विटनेसेस है उनका कहना, आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरीके से जल चुके हैं, अभी भी धुआं निकल रहे हैं। और मैं आपका ये तस्वीरें बड़ा बाजार इलाका से ला रहे हैं हम आपके लिए, MG रोड, जहाँ पे ये बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान ये गाड़ी जलाया गया है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।